दोस्तों कैसे आप सब। मैं हूं राहुल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूडीआईडी कार्ड के बारे में। यूडीआईडी का मतलब है दोस्तों यूनिक डिजेबिलिटी आईडी कार्ड। कहने का मतलब है दिव्यांग प्रमाण पत्र, जिसे हम कह सकते हैं मूल भाषा में। यह एक पहचान पत्र है जो भारत सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान करता है। यूडीआईडी कार्ड में दोस्तों दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़ी मूलभूत जानकारी उसमें होती है। इसका फायदा ये है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिलती है, जो लाभ मिलता है, इस कार्ड के माध्यम से उन्हें बहुत ही आसानी से लाभ प्राप्त होता है। यूडीआईडी कार्ड जो है दोस्तों वो स्मार्ट कार्ड के रूप में आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, कैसे ऑनलाइन करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आज की इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन में या पीसी में या लैपटॉप में सबसे पहले गूगल जो है ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है यूडीआईडी कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सर्च बार में यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम टैप करेंगे, टैप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर यूडीआईडी का यहाँ पर प्रोफाइल खुल करके यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। अब जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यूडीआईडी कार्ड का पीडब्ल्यूडी लॉगिन और डिपार्टमेंट यूज़र लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करना होगा, तब यहाँ पर आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यूनिक डिजेबिलिटी आईडी जो है इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। इसी तरह का कार्ड जो है बाई डाक बाई पोस्ट जो है आपके घर पर ये डिलीवर होगा। सिंपली फ्रेंड आपको करना क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक है अप्लाई नाउ, एक है ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पर अप्लाई नाउ करना है, यानी हमें अभी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन खुद से करना है। तो यहाँ अप्लाई नाउ वाले पे आपको सिंपली टैप कर देना है। अब देख सकते हैं अप्लाई नाउ वाले पे जैसे आप टैप किए उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर यूडीआईडी, यानी लिख के आ रहा है यहाँ पर 4-5 ऑप्शन यहाँ पर है। इसमें से सिंपली आपको कोई एक का चयन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, चयन उसी का करना है जिसके लिए आपकी ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है, पहला ऑप्शन क्या है, आई नेवर ऑब्टेन्ड एनी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडी कार्ड इशू थ्रू यूडीआईडी पोर्टल और एनी अदर प्लेटफॉर्म मीन्स। कहने में का मतलब ये है कि अगर आपने बिफोर टाइम में पहले पूर्व में आपने अगर कोई कार्ड के लिए अगर यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या कभी किसी के साथ माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आपने नहीं किया है तो ये पहला ऑप्शन आपको चयन करना है। यानी आपने कोई भी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए पहले से कि आपने कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो पहला ऑप्शन उसके लिए है। दूसरा क्या बोल रहा है, आई डोंट हैव डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडी आई कार्ड इशू थ्रू यूडीआईडी पोर्टल बट आई हैव ए डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू थ्रू अदर प्लेटफॉर्म मीन्स फॉर एग्जांपल फिजिकली मैनुअली इशू डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि आपने डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड इशू थ्रू यूडीआईडी पोर्टल बट आई हैव ए डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि आपने पहले जो है आपने कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, न यूडीआईडी कार्ड के लिए, बट आपका जो है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सदर अस्पताल से बना हुआ है, तो उसके लिए ये दूसरा ऑप्शन आपको चयन करना है। कहने का मतलब आपका सर्टिफिकेट, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपका यहाँ से बना के जो मिलेगा वो आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है हॉस्पिटल के द्वारा इशू किया गया है, तो ये आपको दूसरा वाला यहाँ पे चयन करना है। तीसरा क्या बोल रहा है, आई हैव अप्लाइड फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड बट माई यूडीआईडी एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। यानी आपने पहले किया था और आपका रिजेक्ट हो गया, तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन आपको चयन करना है। चौथा क्या बोल रहा है, आई हैव ऑब्टेन्ड डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड बट रिक्वायर ए न्यू आईडी कार्ड बिकॉज। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हमारा पहले से बना हुआ था लेकिन हमें नया जो है यूडीआईडी कार्ड चाहिए, उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। पांचवा यहाँ पे क्या आ रहा है, आई हैव अप्लाइड फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड बट माई यूडीआईडी कार्ड एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है और काफ़ी समय से हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसलिए से हम नए सिरे से यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों कुल मिला के ये बात है कि आपको इनमें से कौन सा करना है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको जो सबसे पहला वाला है, आई हैव नेवर ऑब्टेन्ड एनी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड इशू थ्रू यूडीआईडी पोर्टल और एनी अदर प्लेटफॉर्म मीन्स, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म जो है खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, चूज रीजनल लैंग्वेज, किस चीज़ में आपको फॉर्म भरने में आसानी रहेगी, हिंदी या इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डाल लेना है। उसके बाद बगल में जो है ये भी यहाँ पर आपको हिंदी में अपना नाम
मेंशन कर लेना है। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर खुल के आ रहा है फादर नेम। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का पूरा नाम जो है यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का कोई प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिंपली नेम यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। दूसरा है उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट मदर नेम का यहाँ पर ऑप्शन है, आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर डाल लेना है। अकॉर्डिंग टू आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, 10th का मार्कशीट होगा या किसी चीज़ का होगा जिसमें आपकी माताजी का नाम सही होगा, वही यहाँ पर मेंशन करना है। अगला है यहाँ पर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वही यहाँ पर देना है जो आपके आधार कार्ड के साथ नंबर जो है लिंक है, वही नंबर यहाँ पर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है एप्लीकेंट ईमेल आईडी, यानी आपका जो ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। अब उसके बाद अगला है क्या, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्म तिथि है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड के अनुसार जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मेंशन कर लेना है सही। अब आ रहा है यहाँ पर कैटेगरी वाइज। कैटेगरी आपका, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। आप जनरल से हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। अगला है आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, ये भी आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। उसके बाद है फिर ब्लड ग्रुप का दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ब्लड ग्रुप आपको जो है बिफोर टाइम आपको अपने निजी क्लिनिक, नज़दीकी क्लिनिक से जा कर के वहाँ पर ब्लड ग्रुप अपना, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से जाकर जांच करवा लें कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ प्लस है या ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, ए बी प्लस है या ए बी नेगेटिव है। इसमें से कोई एक जो होगा वो आपको वहाँ पर दे देंगे। उसके बाद वही तभी आपको यहाँ पर चयन करना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर चयन करना है, यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट उसका देने की ज़रूरत नहीं है। अगला उसके बाद क्या है कि रिलेशन विथ पर्सन। अब देखिए रिलेशन विथ पर्सन का मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, पिताजी का कर रहे हैं, माताजी का कर रहे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, अंकल, आंटी, बहुत सारे लोग यहाँ पर चयन कर लेते हैं उस तरीके से गार्जियन के रूप में। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप अपना कर रहे हैं तो आप यहाँ सेल्फ पर जा करके आप अपना चयन कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेल्फी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलती भी कर बैठते हैं जो नए लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ गार्जियन या केयर टेकर, यानी अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए तो आपको, इसका मतलब ये हुआ कि आप दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग हैं तो आपकी देख रेख कौन करता है, कहने का मतलब है आपके गार्जियन कौन हैं। तो मम्मी या पापा यानी माताजी या पिताजी का दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। बेहतर होगा पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा उसके बाद बगल में गार्जियन केयर टेकर मोबाइल नंबर, यानी पिताजी का जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो जो है आपका यहाँ पर लगेगा। फ़ोटो दिव्यांग वाला नहीं देना है, आपका जो क्या कहते पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होगा वो फ़ोटो आपको यहाँ पर देना है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओनली जेपीजी एंड पीएनजी 5 KB से 100 KB तक का फ़ोटो जो है आपको 5 से 100 KB तक के बीच में देना है, ना कि उससे ज़्यादा, और 5 KB से कम भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या है सिग्नेचर, थंब और अदर प्रिंट। आपको एक अपना सिग्नेचर जो है वाइट सादा पेज पर आपको कर लेना है, उसका फ़ोटो खींच लेना है और उसका साइज़ जो है 3 KB से 30 KB के बीच में रहेगा। अब यहाँ पर जो है ऑप्शनल डिटेल है आपको यहाँ पर भर लेना है। ऑप्शनल इसको अगर आप छोड़ भी सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप अगर यहाँ पर डाल देते हैं तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फॉर्म थोड़ा अच्छे से भरा रहेगा तो और बेटर, जल्दी तरीके से मतलब ये होगा। वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं, ये ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन इसे भरना, अगर आप ये फॉर्म अगर यहाँ पर आ रहा है तो भर ही देने में भलाई है। चलिए थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट पर्सनल इनकम पूछ रहा है आपसे, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि बिलो रुपीज़ 10,000 रुपये पर एनम, यानी साल का 10,000 से कम। दूसरा क्या है फ्रॉम रुपीज़ 10,000 से 1 लाख पर एनम। तो बेहतर होगा कि दूसरा वाला जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। 1 लाख से ज़्यादा का कमाई मेरा या मेरे परिवार का नहीं है, ये देख लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर ये पर्सनल इनकम है, यानी आपका खुद का इनकम है, तो 10,000 से 1 लाख जो है बढ़िया है, यही आपको चयन कर लेना है। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है, या आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। प्राइमरी है या मिडिल, हायर प्राइमरी या सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, जो भी आपका यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड करना है। एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि आप काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो वो एम्प्लॉयड में आ गया। अगर आप कहीं नहीं जुड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड में यहाँ पर आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई कार्ड। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई कार्ड का मतलब आपका जो
घर मकान कहाँ पर है, आप कहाँ के निवासी हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपको देना है। आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, इनकम टैक्स पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड विथ फोटो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस दे सकते हैं, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय CSD, डिफेंस या पार्लियामेंट्री। मतलब इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है, ये नहीं कि 2-4 है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। पेंशनर कार्ड हैविंग फ़ोटो जो है, पेंशन अगर आप लेते हैं तो उसका भी यहाँ पर फ़ोटो आप दे सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर, फ़ोटो क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर चयन करने के लिए मिला है, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आधार नंबर, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आधार नंबर आ गया। मैंने इसलिए बिफोर आपको कहा है कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, इसीलिए यहाँ पर देना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है आपको टिक कर लेना है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जैसे टिक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ रहा है, एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका घर का जो एड्रेस वगैरह है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपका ये है एड्रेस में, आपको एड्रेस में डॉक्यूमेंट में क्या देना है आपको, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड। आप बेहतर होगा आधार कार्ड आप यहाँ पर अपना दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर देना है 10 KB से 500 KB के बीच में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसका रहेगा 10 KB से 500 KB तक। दूसरी बात, उसके बाद एड्रेस जो अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड जो उसमें एड्रेस डाला हुआ है, यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो तहसील होगा, जो ब्लॉक जिसे बोल सकते हैं, प्रखंड बोल सकते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है। गाँव आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड यहाँ पर आपको डाल लेना है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए सबसे यूनिक चीज़ यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट, ये तो आपको हर कोई बता देगा कि इतना ईजी वे में आप कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिख के आ रहा है, डिजेबिलिटी डिटेल, इन केस ऑफ मल्टीप्ले डिजेबिलिटीज प्लीज चूज 2 और मोर आउट ऑफ द 20 डिजेबिलिटीज। कहने का मतलब है 2 से अधिक आप यहाँ पर, और यहाँ पर 20 तरह का डिजेबिलिटी का प्रकार दिया गया है, आप 2 से अधिक यहाँ पर चयन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, डिजेबिलिटी टाइप, आप किस तरीके के डिजेबिलिटी हैं। ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी है, लियोपेडिक कर्ड है, और यहाँ पर एक पल्सी करके आ रहा है, सेरेब्रल पल्सी, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसन डिजीज, एसिड अटैक विक्टिम, सिकल सेल डिजीज, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, स्पीच एंड लैंग्वेज डिजेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजी कंडीशन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ड्वार्फिज्म। इस तरीके का यहाँ पर डिजेबिलिटी का जो प्रकार है, आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि अगर हम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और आप जिस तरीके, जैसे मान लीजिए कि जो व्यक्ति जिनका हाथ पैर टूटा होता है या डैमेज होता है एक्सीडेंट के माध्यम से, तो उनका होता है लोकोमोटर डिजेबिलिटी। लो विज़न का मतलब है वो आँख से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए लो विज़न होता है, या ब्लाइंडनेस होता है, ये लो विज़न हो गया। एक है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग मतलब कम सुनने वाले जो होते हैं उनके लिए हियरिंग इम्पेयरमेंट है। तो 3-4 मैंने दोस्तों आपको जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर डिजेबिलिटी ड्यू टू, मतलब मतलब कैसे आपका ये हुआ है, ये आपको यहाँ पर देना है। एक्सीडेंट, जैसे मान लीजिए हाथ पैर टूट गया मेरा, तो यहाँ पर यह हमेशा के लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये कैसे हुआ, एक्सीडेंट के माध्यम से या कॉन्जेंटल के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से हुआ है, चाहे जैसे हुआ है, या दवाई के इन्फेक्शन से हुआ है, चाहे जैसे हुआ है, इन्फेक्शन मेडिसिन जो भी है यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। मैक्सिमम जो होगा, जैसे मतलब मान लीजिए हाथ पैर टूटा है तो वो तो एक्सीडेंट का ही लिया जाएगा यहाँ पर। मतलब डिजेबिलिटी ड्यू टू क्या कारण, किस कारण से वो आपको बीमारी हुई है, या कैसे आपका मतलब इस तरीके से आप रोगग्रस्त हुए जो आपको ज़रूरत पड़ी दिव्यांग प्रमाण पत्र की, तो उसके लिए यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिख रहा है, डिजेबिलिटी बाई बर्थ। आपका ये देखिए, ये यहाँ पर यस और नो जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीमारी है आपको जन्म से थी चाहे जन्म के बाद हुई। तो डिजेबिलिटी बाई बर्थ आपको जन्म से है या नहीं, तो यस और नो। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो आपको यहाँ पर नो कर दे रहा है, ये नहीं कि जन्म से पहले सा था तो इसका मतलब एक्सीडेंट फिर कब हुआ आपका, तो ये आपको शक के दायरे में नहीं आना, नो ज़्यादा सिलेक्ट करके चलना है। अगर आपको पैदाइशी मतलब जन्म से ही उस तरीके का है तो यहाँ पर यस करके चलना है। उसके बाद आ रहा है क्या, हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशूड ऑफ UDID कार्ड डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। बोल रहा है कि इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन द स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो नो या यस। माने कहने का मतलब ये हुआ, जिस हॉस्पिटल में आपने अपना ट्रीट करवाया है उस हॉस्पिटल में यहाँ पर आपने करवाया या नहीं, यस या नो सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर यस करके चलेंगे। उसके बाद जो है हॉस्पिटल का डिटेल यहाँ पर देना है। अगर आपने नहीं करवाया है तो यहाँ पर नो करके चलना है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नो करिएगा तो यहाँ पर कोई यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना होगा, सिंपली इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट हॉस्पिटल ट्रीटिंग स्टेट डाल देना है, किस स्टेट में आपने करवाया है। जैसे मान लीजिए कि अंडमान निकोबार, जो भी भारत में जितने भी राज्य हैं सबका यहाँ नाम आ जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ छोटा सा आपको करके। चलिए मान लीजिए मैं बिहार से करवाया हूँ, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ औरंगाबाद। अब यहाँ पर हॉस्पिटल नेम जो है यहाँ पर देखिए सदर अस्पताल औरंगाबाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपने ट्रीट करवाया है तो यस चयन करना है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल है उसका यहाँ पर डिटेल आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा आपको डालना है, या उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद सबमिट वाले फॉर्म पर आपको टैप कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर दोस्तों आप टैप करेंगे, उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन नंबर एक मिल जाएगा। उसके बाद जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था ट्रैक करने के लिए डॉक्यूमेंट, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। और मैक्सिमम लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में आपके घर पर बाय डाक जो है आपको यूडीआईडी कार्ड जो है, स्वावलंबन कार्ड जिसको बोलते हैं, वो बाय डाक जो है आपको पोस्ट मास्टर के माध्यम से आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड जो है आप यूडीआईडी कार्ड यहाँ से बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।